हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ हैं जिसको सॉल्व अभी करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ diameter 0.04 mm is 10.32। आउटसाइड में जो आपका प्रेशर है वो क्या है? पी आउटसाइड आपको दे रखा है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू कैन से what is the pressure within the droplet, what is the pressure within the droplet? so pressure आपका inside the droplet आपको पूछा जा रहा है इसमें। और the surface tension आपको दे रखा है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। सो आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ड्रॉपलेट है भाई साहब, एक ड्रॉपलेट है। सो सरफेस टेंशन कहाँ लगता है? सरफेस टेंशन उसके सरफेस पे लगता है। सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया पाई डी, ये आपका हो गया फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस आप कैसे करेंगे? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इनटू एरिया। एरिया आपका पाई पाई आर स्क्वायर होगा और पाई बाई 4 डी स्क्वायर में लिख देता हूँ। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी से डी यहाँ पे एक कैंसिल हो गया। सो 4 इंटू सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी, 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी पी इन। और अगर पी आउट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो पी आउट प्लस यहाँ पे कर सकते हैं। पी आउट आपका ऑलरेडी दे रखा है 10.32 प्लस 4 सिग्मा आपका दे रखा है 0.0725 डिवाइड बाई आपको डी दे रखा है क्या? डी दे रखा है 0.04 mm दे रखा है। तो 10⁻³ करेंगे क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए? न्यूटन पर। ओके, सो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। सो ये 4 आपका है और ये न्यूटन मीटर में दे रखा है। सो ये आपको ऑलरेडी दे रखा है किसमें? न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस वाले टर्म को अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दें तो न्यूटन मीटर दे रखा है, अगर न्यूटन सेंटीमीटर में करें तो क्या करें? इसको हम 100 से 100 मीटर की जगह पे हम 100 लिख देंगे। सो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे यहाँ, ये क्योंकि ये न्यूटन मीटर है तो न्यूटन 100 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम? ये सेकंड आपका mm में है तो mm में है तो इसको मीटर बदलने के लिए सेंटीमीटर में -1 करेंगे, यहाँ पे नॉट 3 करेंगे। तो अभी आपका सारा डेटा किसमें, सारा ये किसमें हो गया आपका? ये वाला जो टर्म है ये किसमें हो गया? न्यूटन सेंटीमीटर में। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर आपका 2 0 आएगा। तो ये 2 0 से आपका 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। सो अभी आपके पास बचा 10.32 प्लस ये आपका ऊपर जाएगा 1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0.725 बचा। सो अगर आप देखिए, अगर अच्छा यहाँ पे आप दिमाग एक और लगा सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पे देखें पी इनसाइड पूछ रहा है भाई साहब, पी इनसाइड पूछ रहा है। पी इनसाइड जो पूछ रहा है आपका, तो पी इनसाइड क्या है? आपको पता है कि ये ज्यादा होगा पी आउटसाइड से। पी आउटसाइड से ज्यादा होगा तो पी आउटसाइड से ज्यादा कब होगा? ज्यादा होगा मतलब 10.32 से ज्यादा होगा। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ऑप्शन ए आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना है क्योंकि एक ही ऑप्शन ज्यादा दे रखा है। तो एनालिटिकल ब्रेन आपको यूज यहाँ पे करना है। एनालिटिकल ब्रेन आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप ए ऑप्शन, जस्ट मैं सॉल्व करवाने के लिए आपको ये बता रहा था, तो ए ऑप्शन आप बोल के यहाँ से वेरी इजिली जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड whose kinematic viscosity is 6 stock and the specific gravity is 1.9। सो आपको विस्कोसिटी पूछ रहा है। विस्कोसिटी क्या होगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको 6 स्ट्रोक दे रखा है तो हम इसको न्यूटन न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल लिए। इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदल लिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदल लिया। और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 दे रखा है तो इसका डेंसिटी आपका ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सो अगर आप कैलकुलेट करें सो 30 से यहाँ गया तो -1 बचा, मतलब 0.6 इंटू 1.9। सो यहाँ से
4 आएगा और 11 आएगा। कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये आपका आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 11.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कितने के बाद आपको पॉइंट लगेगा? 2 के बाद, 1 के बाद नहीं। 1 के बाद ये यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। देखिए अभी मिस्टेक हो जाता फटाक से, 2 के बाद मैं बोला और 1 के बाद लगा दिया था। ठीक है, तो 1.14 हो जाएगा आपका। सो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या न्यूटन सेकंड? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो हम पॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है पॉइस में? 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। सो इसके जगह पे 10 रखेंगे। तो जैसे ही आप 10 रखेंगे तो 11.4 पॉइस आ जाएगा। 11.4 पॉइस, तो 11.4 पॉइस आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कन्वर्जन में मिस्टेक कर रहे हैं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। 2 meter wide tank contains water up to a height of 5 meter above its base। 2 मीटर वाइड आपका कंटेनर है भाई साहब, और हाइट इसका है वो above its base रखा है आपका। ओके, देख लेते हैं आगे। An immiscible liquid of specific gravity 0.8 is filled on top of the water up to 1 meter। ओके, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0. आपका 5 तक का आपका ये है, वाटर है, H2O है 0.5 मीटर तक, और यहाँ पे 1 मीटर तक आपका दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ भी दे रखा है आपका। मान लीजिए 0. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका दे रखा है 0.8 और ये 1 मीटर तक फील्ड है। व्हाट इज द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द टैंक? टोटल प्रेशर फोर्स की बात हो रही है ऑफ वन साइड ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे अगर प्रेशर डायग्राम आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ से तो इजीली आप प्रेशर डायग्राम वन साइड में बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा। यहाँ तक का तो आपका ये आ गया लिक्विड का। फिर इस नीचे में क्या होगा? नीचे में आपका ये कांस्टेंट यहाँ तक आ जाएगा। ये वाला जो प्रेशर है ना भाई साहब, ये वाला जो प्रेशर ये कांस्टेंट आएगा। फिर इस वाटर के लिए आपका एक अलग से बनेगा, वाटर के लिए अलग से बनेगा। तो ये वाला जो आएगा ये आएगा रो जी एच। सो रो आपका क्या होगा? रो होगा 800 इंटू 9.81 इंटू H1 रहेगा। ठीक है, ये आपका अगेन ये सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगा 800 इंटू 9.81 इंटू एच, ये सेम वैल्यू H मतलब 1, ये सेम वैल्यू यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 क्योंकि वाटर है, 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.5। अभी आप इजीली आप यहाँ पे क्या निकालना है आपको? प्रेशर फोर्स निकालना भाई साहब। प्रेशर फोर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? ये जो एरिया है ना इसका आप ले लेंगे क्या? ये जो भी आपको ये प्रेशर डायग्राम दिख रहा है इसका आप एरिया लेंगे, एरिया लेके विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विड्थ आपका थ्रू आउट सेम है। तो विड्थ जब थ्रू आउट सेम है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए 2 विड्थ कर दिए और आप सबका एरिया फटाफट यहाँ पे लिख दीजिए। तो हाफ, मैं पहले वाले का लिख रहा हूँ, हाफ इंटू 800 इंटू 9.81 इंटू 1, ये हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितना है 1, प्लस ये रेक्टेंगुलर पार्ट का लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पार्ट का होगा 800 इंटू 9.81 इंटू 1 इंटू 0.5, प्लस इस वाले पार्ट का लिख रहा हूँ हाफ इंटू 9.81 इंटू 0.5 इंटू 1000, ये वाला पार्ट लिख दिया, इंटू 0.5। सो ये है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए एक चीज मैं वेरी इजीली यहाँ से कह सकता हूँ कि ये देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दूं तो ये 2 चला जाएगा और यहाँ पे 2 एक नया आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया। सो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पज से। सो ये आपका आ जाएगा 8000 आ जाएगा। यहाँ भी 10 आप ले लिए हैं तो
यहाँ पे 10 ले लिए हैं तो ये 0.5 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ पे जब 10 लिए हैं तो ये अगेन फिर आपका 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे भी 10 आप ले लिए हैं तो ये 10,000 होगा। 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000, 5,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2,500, मतलब 2500। ठीक है, तो 8 8 16 तो 18.5। अगर 18 मतलब 18.5 से कुछ कम आना चाहिए क्योंकि हम 10 ले लिए हैं ना 9.81 की जगह पे। सो देखिए 18.5 से कुछ कम आ रहा है तो ऑप्शन डी टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो, क्योंकि इजी हो जाता है ना ऐसे। अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप 9.81 रख के कर सकते हैं फटाफट। A pipeline of uniformly varying cross section carrying an oil of a specific gravity 0.87, specific gravity आपका दिया है 0.87, of diameter of the pipe 200 mm at end A and 500 mm at end B. The end B is located 4 meter higher than A. What is the loss of head in pipeline if the pressure gradient at A is 9.81 Newton per centimeter square and at B 5.886 Newton per centimeter square, and take discharge is 200 liter per second and specific gravity given है आपको 9.81 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए वेरिंग क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है ए एंड बी। सो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 200 है आपका, ये अगर ए बी है, और यहाँ पे आपका 500 है डायमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.87। The end B is located 4 meter higher than A. So जो आपका end B है, end B is located, अगर ये हॉरिजेंटल लाइन में मानूं, डायटम इसको मानूं, सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि end B is located at 4 meter higher than A. जो इसका हाइट है वो 4 है, और ये वाली जो हाइट है आपको देखने में ऐसे लग रहा है, बट अगर मैं इसको इस ग्राफ को अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं ना, ऐसे ऐसे अगर ड्रॉ कर दूं, आप यहाँ अच्छे से क्लियरली समझिएगा। सो अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये मान लीजिए आपका 500 वाला है और ये 200 वाला है, तो ये हाइट क्या है 4 मीटर है, और ये हाइट आपका 0 हो गया। ठीक है, ऐसे थोड़ा ड्रॉ करना चाहिए था लेकिन फिगर वैसे ड्रॉ हो गया, कोई नहीं। सो इस तरीके से है। और आपका यहाँ पे P1 दे रखा है, P1 है, एंड P2 दे रखा है। P1 कितना दे रखा है 5.886। P2 कितना दे रखा है, P2 आपका दे रखा है, ओ PA दे रखा है आपका, PA दे रखा है 9.81, P2 दे रखा है आपका 5.886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, और डिस्चार्ज भी दे रखा है, डिस्चार्ज 200 लीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हेड लॉस कैलकुलेट करना है HF। सो यहाँ पे फॉर्मूला आप सिंपली बर्नौली इक्वेशन लगे, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना ये, सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। बर्नौली इक्वेशन लगाना है, PA डिवाइड बाई रो जी प्लस VA डिवाइड बाई 2G प्लस
Z1 जो कि 0 होगा, PB डिवाइड बाई रो जी प्लस VB2Z प्लस Z2 प्लस HF। सो Z2 का वैल्यू 4 आपको दी हुई है, PA PB आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आपका बचा VA, तो VA जो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया आपको एरिया ऑफ ए दिया हुआ है, एरिया ऑफ बी दिया हुआ है, पाई बाई 4 इंटू 200 इंटू 0.2 पाई बाई 4 इंटू 5.5 एरिया करेंगे, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। फिर डिस्चार्ज से आप इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज को एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा वेरी इजीली आपका आंसर आएगा। किस चीज का आपको आंसर लेना है यहाँ पे, एच एफ का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है एयर एट स्टैंडर्ड कंडीशन फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट। एक फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर आपका एयर ऐसे कर रहा है, ठीक है। द फ्री स्ट्रीम स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आपका दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट 1 मीटर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर आपसे पूछ रहा है एट 1 मीटर। डेल्टा आपसे पूछा जा रहा है 1 मीटर पे कितना होगा, डेल्टा एट 1 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर आप ले सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डेंसिटी आपको दे रखा है 1.23 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। सो तो आप क्या सबसे पहले आर ई निकालेंगे। आर ई क्या होगा कि ये लेमिनार में है या टर्बुलेंट में है, तो आर ई जैसे ही आप निकालेंगे तो आर ई क्या होता है, रो रो वी डी डिवाइड बाई म्यू। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रो, सो v इंटू डी डिवाइड बाई न्यू, ठीक है। तो v d आप जैसे ही करेंगे, सो v आपका दे रखा है 3, d आपका दे रखा है 1, और यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे 1, d मतलब आपका लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू म्यू आपका दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻5। सो यहाँ पे करेंगे तो 0.5 आएगा, ये 0.5 आएगा, 0.5 मतलब आपको 1.2, तो 2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब ये लेमिनार में जा रहा है। तो लेमिनार के लिए आपका जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.49, जो लेमिनार के लिए, वो मैं यहाँ पे टेबल देखिए लगा रखा हूँ। जीरो लेमिनार के लिए 4 डेल्टा बाई एक्स रेशियो जो होता है लेमिनार के लिए वो 4.91 डिवाइड बाई आर ई एक्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू 4.91, एक्स का वैल्यू आपका 1 मीटर दे रखा ऑलरेडी, और आर ई का वैल्यू आपको है 2 इंटू 10⁻⁻5। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, वेरी इजीली आपका आंसर मिलेगा। सो प्लीज आप कैलकुलेट करके आप आंसर बताइए कितना आ रहा है, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ ए चैनल एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम की बात बोल रही है भाई साहब। आपने स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम देखा होगा, तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम का है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे डेप्थ जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ की बात होती है। तो यही बोल रहा है कि द डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ चैनल सेक्शन एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। Which of the following statement is correct with respect to the Kaplan turbine? So Kaplan turbine क्या होता है कि जो इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है भाई साहब। कैलकुलेट में इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी जो होती है, पेरिफेरल वेलोसिटी एट आउटलेट एंड द इनलेट विल बी इक्वल। सो ये आपको स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे 1 बाय 1 ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और दिमाग लगाइए कैसे होता है। मैं देखिए यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कैप्लन टरबाइन में। इसको आप पॉज करके वीडियो अच्छे से पढ़िए, देखिए इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्पीड ऑफ जनरेटर कैन बी मेंटेन कांस्टेंट ओनली इफ द स्पीड ऑफ टरबाइन इज कांस्टेंट इक्वल टू
कांस्टेंट इक्वल टू 1 गिवन बाय द इक्वेशन, दिस इज नोन एज। अच्छा देखिए, कोई चीज अब इक्वल स्पीड हो जाता है, जनरेटर कैन बी मेंटेन कांस्टेंट ओनली इफ स्पीड ऑफ द टरबाइन ऑफ द रन। अब देखिए क्या है कि generator can be maintained constant only if the speed of turbine runner is constant। तो ये क्या है कि सिंक्रोनस चीज हो रहा है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड, आप ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेगेटिव स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। अच्छा, नेगेटिव स्लिप का मतलब क्या होता है? स्लिप का फॉर्मूला आपको भाई साहब ऑलरेडी पता होना चाहिए। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लिप का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप वेरी इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, स्लिप का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो स्लिप क्या होता है? देखिए, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। सो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है स्लिप, सो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, और स्लिप का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज से डिस्चार्ज माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। नहीं, यस, द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यस, जब ज्यादा होगा तभी माइनस में आएगा। यस, पहला ऑप्शन सही है। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विल बी मोर देन यूनिटी, and when the suction pipe is short and the delivery pipe is long and pump is running at low speed, then the negative slip of the pump occur। so इसमें से आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। so negative slip happen due to the high speed, due to the short delivery pipe, due to the long suction pipe। so मैच कर रहा है क्या यहाँ पे? due to the long suction pipe, when the suction pipe is short and the delivery pipe is long। but नहीं, यहाँ पे क्या है? when the long suction short delivery, long suction short delivery, यहाँ पे क्या है? suction pipe is short। so ऑप्शन 3 आपका ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 आपका अगर नेग्लेक्ट हो गया तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज अ प्लंजर डायमीटर इज 250 mm and the stroke of 350 mm if the speed of the pump is 60 rpm and delivers 16.5 liter per second of water against the suction head of 5 meter and the delivery head 20 meter, what is the coefficient of discharge? so coefficient of discharge की बात हो रही है CD। so coefficient of discharge क्या होता है? CD is equal to, CD इज इक्वल टू आपका होता है कि आपका एक्चुअल कितना हुआ? डिस्चार्ज एक्चुअल, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल। सो एक्चुअल आपका दे रखा ऑलरेडी यहाँ पे, एंड डिलीवर 16.5 लीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे निकालना है थ्योरेटिकल। सो क्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं भाई साहब? सो ANL बाई 60, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या है कि आपको n का वैल्यू 60 दे रखा है, l का वैल्यू आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? l आपको दे रखा है 350। सो यहाँ पे आप यहाँ पे 0.35 लिखेंगे मीटर में लाने के लिए, और एरिया पाई बाई 4 इंटू 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60। सो इससे ये करेंगे तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपका क्यू थ्योरेटिकल कितना आ रहा है? क्यू थ्योरेटिकल मान लीजिए आप यहाँ से कैलकुलेट किए, समथिंग वैल्यू आया, तो CD जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका शायद ये 9 जो भी वैल्यू आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके प्लीज। सो सिमिलर क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक डाल कर रखा हूँ, आप देखिए, इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। ANL बाई 60। सो आप यहाँ पे वैल्यू डालिए और आपका आंसर हो गया। So stream function is given by a expression phi is equal to this. What is the resultant velocity at point denoted by? Resultant velocity की बात हो रही है। So U and V, so resultant velocity की बात हो रही है तो रूट अंडर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर की बात होगी। तो U आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, U कैसे निकालते हैं? तो बाई डी साई डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी साई डिवाइड बाई डी एक्स। सो साई का यहाँ पे अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y आ जाएगा आपके यहाँ पे,
और यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 2, तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे दे रखा है y का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 6। जब यहाँ पे रखेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए -8 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 100 आपका, और जब 100 आएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 10। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका 10 आ रहा है। सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे। सो हम लोग नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू।